याद है ना आपको। एक ऐसा टाइम था जब 5 दिसंबर को धुरंधर का कलेश राजा साहब से होने वाला था और हर कोई आदित्यधर रणवीर सिंह से पीछे हटने को बोल रहा था। बट फिर आया राजा साहब। एक महीने आगे बढ़ गई और अब जब प्रभास की फिल्म का टाइम आ चुका है, धुरंधर एक महीने बाद भी उसके पीछे पड़ चुका है। लेकिन अब आया है राजा साहब का ट्रेलर नंबर 2, जिसके बाद कहानी बदल सकती है, क्योंकि 10 साल क्यों ना हो, बाहुबली तो बाहुबली रहेगा ना। हाँ जी, तो राजा साहब 2.0 ट्रेलर हुआ है रिलीज, जिसे देखकर पब्लिक 50-50 डिवाइड हो गई है। लेकिन मुझसे पूछोगे तो मेरा मामला 60 ± 4 है। जैसे आओ बताओ। किलेटी राजा साहब की टीम ने पुराने ट्रेलर पे लोगों के रिएक्शन को बहुत सीरियस लिया, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा दिखा दिया, जिसे जो पसंद आए वो उसे ट्रेलर में दिख जाए। हॉरर थीम के साथ चिपक के रहने वाले ट्राई भी कर सकते हैं। साथ में कॉमेडी डालने का फार्मूला डायलॉग्स छोड़ दिया है। मानो इतना फ्री हो कि एक्ट करते हुए प्रभास को बहुत टाइम से नहीं देखा गया। मानना तो पड़ेगा, फिल्म के साथ एक्सपेरिमेंट करना कोई इनसे सीखे। बट यह बात भी है ना, इतने ट्रेलर में दिखा रहा है कि अब थिएटर में देखने को क्या बचेगा। फाइट सीन्स, हॉरर, सीक्रेट, संजय दत्त मिस्ट्री ऑलमोस्ट बता दिया। कुछ चीज़ें जैसे हीरोपेटिज्म का एंगल या फिर बर्मन ईरानी के कैरेक्टर को हिडन रखते थे, डबल बाहुबली टच को डाला है, वो भी छुपा होता तो बेहद होता। और हाँ, इस बात में प्रभास फैंस को मान लेने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए कि फिल्म का बीएफएक्स सच में 400 करोड़ बजट के साथ सज नहीं बैठ सकता। क्रोकोडाइल फाइट सीन, उल्टा पुल्टा महल या फिर अजीबोगरीब बड़े मीम्स, या इसका आइडियाज़ बहुत अच्छा है बट प्रोजेक्शन सच में बचकाना लग रहा है। आदिपुरुष 0.2 कुछ लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है और वो टोटली गलत भी नहीं है, क्योंकि इन स्पेशल इफ़ेक्ट को भी स्पेशल नहीं बना पा रहा है। बट पूरा गेम बदलने वाला है। राजा साहब का क्रॉस ओवर भूल भुलैया से जाएगा। दिमाग में चलने वाला भूत किसी के वीएफएक्स सीजीआई से ज़्यादा डरावना और इंटरेस्टिंग होता है। सेम टू सेम मंजलिका जैसा कुछ तो फार्मूला लगाया गया है। एक्चुअल राजा साहब वाला ट्रांसफॉर्मिंग संजय दत्त के सामने खड़ा हो जाएगा। राजा साहब की कहानी में अगर दम हुआ तो घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। बीएफएक्स कैसा है, स्पेशल इफेक्ट बच्चों वाले हैं या फिर सबसे प्लास्टिक नकी सा लग रहा है। एक तगड़ा वाला सस्पेंस, दिमाग हिलाने वाला क्लाइमैक्स और विलन का भी बाप निकलने वाला है। राजा साहब का ओल्ड स्टाइल कैरेक्टर यह फिल्म को पूरा गेम बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यह 3-4 सीन्स इसको देखकर लगता है कि राजा साहब में तो कुछ ऐसा ही किया होगा, थिएटर के लिए बचा रखा होता। शायद काली माँ से जुड़ा सिक्वल एंगल फिल्म का एक्स परफेक्ट होगा। अब सबसे ज़्यादा बात चीज़ पर होती है ये, प्रभास का फेम टू फेम सेम जोड़कर मेकअप लुक, जिसके साथ ट्रेलर को ख़त्म किया जाना चाहिए। माने डायरेक्टर को सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस इसी सीन में हो रही है। अरशद वारसी की बात सच हो गई। तुरंत यह चीज़ दिमाग में लिकर करती है कि बात बात पर पता अरशद वापसी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ही इस सीन को ट्रेलर में दिखाया गया है। तो इस सीन 3 वजह से ऑडियंस बटेगी। फैंस बोलेंगे प्रभास में हिम्मत है तो जोकर बना सकते हैं, जबकि न्यूट्रल ऑडियंस बोलेगी इतना हिम्मत है कि जोकर बना दिया, देखो वाइब तो है प्रभास एस जोकर, चाहे जैसे दिख रहे हों बट वो जो करेंगे इस लुक में शायद वो जोकर नहीं पहनी सकेंगे। डरावना है, भयानक है, आउटसॉफ है, सिलेबस है, हो सकता है। बट यार, ट्रेलर में प्रभास की हिंदी डबिंग मुझे कुछ खास नहीं लगी। शरद खेल करे या नहीं समझ नहीं आया, बट वो बाहुबली जैसी बात तो बिल्कुल नहीं करेंगी। इवन डायलॉग्स दिखे गए हैं वो भी ओरिजिनल हिंदी नहीं डब जैसे फील हो रहे हैं। कॉमेडी, हॉरर, रोमांस और इमोशन फीलिंग्स है। कहीं यह लोग किसी बेल्ट को ऑडियंस शो करते नहीं दिख रहे, साहब से फैन सर्विस मांग रहे हैं। पैन इंडिया प्रभास को लेने का फ़ायदा नहीं होगा। राजा मौली जैसे डायरेक्टर अपनी 1000 करोड़ बजट की फिल्म को प्रमोट करते हैं तो नॉर्थ से आशीष चंदनाली को साथ रखते हैं, क्योंकि उसका पता ही हिंदी ऑडियंस की ओर होता है। फिल्म की किस्मत बदल सकती है। सच बोलो तो राजा साहब ट्रेलर 2 पुराने ट्रेलर से काफ़ी बढ़िया है। फिल्म का लेवल भी बदल गया है। अब फिल्म में प्रभास तो जज ज़्यादा नहीं किया जा सकता।
हेट भी डबल दिया गया है, बट सारी टू परफॉर्मेंस हो रही है होने के बाद भी नॉट बैड को फिल्म का हाइप मिल रहा है तो चल रहा है। ऐसे में फिल्म के कंटेंट 200 गुना अच्छा होना पड़ेगा, वरना बाहुबली छोड़ो आदि पुरुष जितना कलेश भी नहीं करा पाई। तो मेरे हिसाब से राजा साहब के पास खोने को कुछ नहीं है, बस भूल भुलैया जैसे कि ट्वीट्स और कुछ। फिल्म 60% से कम कर जाएगी इतना तो पक्का है। या तो फिल्म डिज़ाइनर हो सकती है या डिजास्टर गेम चेंज हो सकता है, यह मामूली तो नहीं होने वाली। बाकी आप बताओ, क्या आपको अच्छा लगा क्या बुरा? धुरंधर फर्स्ट है। आ जाओ कभी राजा साहब की हवेली पे, सोचो मत। और ऐसी ही मूवी रिव्यू देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलना। थैंक वॉचिंग नाउ।